रचयिता और रचना। रचयिता गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 ईस्वी मध्यकाल के दौरान पंजाब में गुरमत की धारा प्रवाहित करने वाले पहले पूर्ण सतगुरु थे। आपकी गणना संसार के महान पूर्ण पुरुषों में की जाती है। भाई गुरदास जी गुरु साहब के बारे में कहते हैं, सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। आप फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी के संसार में प्रकट होने से अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ तथा हर तरफ सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भाई गुरदास जी ने यह संकेत भी किया है, 12 पंथ इकत्तर कर गुरमुख गाड़ी राह चलाया। गुरु साहिब के उपदेश के कारण अनेक प्रकार के मत मतांतरों में विभाजित लोग गुरमत के सीधे और सच्चे मार्ग पर आ गए। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का प्रचार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं की। आप द्वारा देश विदेश में की गई इन यात्राओं को उदासियों का नाम दिया गया। गुरु साहब देश की चारों दिशाओं में गए और विदेश में लंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तथा सऊदी अरब आदि भी गए। इन उदासियों के समय आप अनेक धर्म स्थानों पर गए तथा आपका अनेक विद्वानों, पुजारियों, योगियों, सिद्धों, नाथों, पीरों और फकीरों आदि से वार्तालाप हुआ। इस प्रकार अनेक स्थानों पर कई लोग गुरु साहब के श्रद्धालु तथा अनुयायी बन गए। इन उदासियों के पश्चात गुरु नानक देव जी जिला गुरदासपुर में रावी दरिया के किनारे बसे कस्बे करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, में रहने लगे। करतारपुर में आप स्वयं खेती करते थे और अपनी संगति में आने वाले को भी हक हलाल की कमाई करने, बांट कर खाने और नाम का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। गुरु साहिब द्वारा सब धर्मों को एक समान प्रेम और आदर मिलता था। हिंदू और मुसलमान समान रूप से आपके प्रति श्रद्धा रखते थे। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर भाई लहणा जी भी करतारपुर आपकी संगति में आए तथा उन्होंने आपकी शरण ले ली। गुरु साहब ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा भाई लहणे को अपना ही रूप बना लिया। आपने निज धाम जाने से पहले अपने पुत्रों के बजाय अपने सच्चे शिष्य भाई लहणा को सद्गुरु का पद सौंपा तथा इनका नाम अंगद देव रखा। गुरु साहब अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। वाणी गुरु नानक देव जी के दिव्य व्यक्तित्व की तरह आपकी वाणी भी आध्यात्मिक ज्ञान का अलौकिक भंडार है। आकार, प्रकार तथा मात्रा की दृष्टि से गुरु साहिब का आध्यात्मिक काव्य बहुत विशाल तथा समृद्ध है। आपकी प्रमुख रचनाएं जपजी, सिद्ध गोष्ठी, दक्षिणी ओंकार, 12 माह, पट्टी, माज की वार, आशा की वार तथा मलार की वार हैं। इनके अलावा आपने पहरे, अलाहणियां, कुचज्जी सुचज्जी, थित्ती आदि की भी रचना की है। आपकी वाणी को 20 रागों में रखा गया है। वाणी का विवरण इस प्रकार है। मूल मंत्र 1, चौपदे 206, अष्टपदियां 121, छंत 24, पौड़ियां 116, श्लोक 260, पहरे 2, अलाहणियां 5, कुचज्जी सुचज्जी 2, 16, 22, पदे 199, कुल 958। गुरु नानक देव जी की वाणी दिव्य प्रकाश का सहज प्रवाह है। यह वाणी रहस्यमयी अनुभव को सिद्धांत, तर्क तथा भाव के सुंदर तालमेल में प्रस्तुत करती है।
यह वाणी श्रद्धालु के धार्मिक भाव को तथा कला प्रेमी की सौंदर्य संबंधी भूख को तृप्त करती है। यह वाणी उस अगम सृजनहार को अनुभव करने की युक्ति का वर्णन करती है तथा श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक मार्ग प्रशस्त करती है। इस वाणी का सत्य जितना सुंदर और रमणीय है, उतना ही प्रेरणादायक, आदर्शमय, कल्याणकारी तथा आशा से ओतप्रोत भी है। इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध वाणी आशा की वार पर विचार किया गया है। आशा की वार को विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि गुरु साहब ने वीर रस के काव्य रूप वार को शांत रस या आध्यात्मिक काव्य रूप में परिवर्तित कर दिया। आपने एक कथानक मूलक काव्य रूप को विचार मूलक काव्य रूप बना दिया। इसके साथ साथ आपने बाहरी स्थूल संघर्ष को अंतर्मुखी सूक्ष्म संघर्ष में बदल दिया तथा बाहरी रणभूमि के स्थान पर मनुष्य के अपने मन को रणभूमि बना दिया। आपने योद्धा या राजा का यशोगान करने के स्थान पर कर्ता पुरुष, शब्द, हुक्म, नाम और गुरुमुख का यशोगान किया है। आपने विकारों तथा मनमुक्ता का विनाश और गुरुमुक्ता की विजय दिखाई है। संक्षिप्त परिचय। गुरु साहिबान की वाणी का मुख्य उद्देश्य प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग का उल्लेख करना है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए काव्य रूप को माध्यम बनाया गया है ताकि विचारों को रसदायक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। गुरु साहिबान ने दूसरे काव्य रूपों की तरह वार के सर्वप्रिय काव्य रूप को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया। यह कार्य गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया। आपने 3 वारों की रचना की। उसके बाद गुरु अमरदास जी ने 4, गुरु रामदास जी ने 8 और गुरु अर्जुन देव जी ने 6 वारों की रचना की। इन 21 वारों के अतिरिक्त आदि ग्रंथ में बलवंड और सत्या नाम के डूमों की एक वार भी संकलित है। इस वार में उन्होंने गुरु साहिबान का यश गाया है तथा गुरु गद्दी का एक पातशाही से दूसरी पातशाही तक पहुंचने का विवरण दिया है। वार का मुख्य उद्देश्य युद्ध के वर्णन द्वारा योद्धा की शूरवीरता का यश गाना होता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वारों में अपने आप को प्रभु का यश गाने वाला टाडी कहा है। वार में वीर रस प्रधान होता है। वीर रस काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। रामायण और महाभारत वीर रस से भरपूर हैं। हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आदि में वीर रस प्रधान है। प्राचीन अरबी साहित्य में कसीदा नामक काव्य रूप में वीर रस प्रधान होता था। कसीदा लिखने वाले अधिकतर कवि स्वयं भी योद्धा हुआ करते थे। पंजाब में गुरु नानक देव जी से पहले भी वार लिखने और गाने का रिवाज था। भट्ट, मिरासी, भराई आदि इन वारों को गांव की महफिलों, विवाह समारोहों और मेलों आदि में डफली और सारंगियों पर एक विशेष ध्वनि या तर्ज पर गाते थे। वार के काव्य रूप की शुरुआत के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु इतनी बात स्पष्ट है कि गुरु साहब के पूर्वकालीन कवियों की वारों के भी उदाहरण उपलब्ध हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में संकलित वारों को जिन 9 लोक वारों की तर्ज पर गाने का आदेश दिया है, उनमें से 4 वारें टुंडे अस राजा की वार, सिकंदर ब्राह्म की वार, मूसे की वार और लला बहलीमा की वार गुरु साहिबान के समय से पहले की हैं। 5 वारें गुरु साहिबान के समय की हैं। मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की वार राय कमाल की मौजदी, वार जोधे वीरय पूरबाणी की, वार राय महिमे हंसने की,
और वार राणा कैलाश तथा मालदे की। लोक वार और आध्यात्मिक वार। वार शब्द का अर्थ वार्ता है, जिसका उद्देश्य कोई घटना या कहानी बयान करना होता है। वारें दो प्रकार की हैं, लौकिक और आध्यात्मिक। लोक वारों में दो पक्ष होते हैं, क्योंकि दो पक्षों के बिना युद्ध असंभव है। इसके विपरीत गुरु साहेबान द्वारा सृजित आध्यात्मिक वार में केवल प्रभु की महिमा का गान है। इस वार का नायक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष है। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि लोकवार ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर आधारित होती है, जबकि आध्यात्मिक वार विचारों, संकल्पों या सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें घटनाओं का वृत्तांत या प्रबंध नहीं होता, बल्कि विचारों, संकल्पों और सिद्धांतों का वर्णन और प्रबंध होता है। लोक वारें सामाजिक विषयों से जुड़ी होती हैं। ये वारें शूरवीर योद्धाओं की गाथा द्वारा किसी विशेष कुल, जाति, संप्रदाय, समाज या राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। इस वार में विशेष रूप से सदाचार की महिमा भी हो सकती है। आध्यात्मिक वार में समाज या सदाचार मुख्य नहीं होते, आध्यात्म मुख्य होता है। इसमें संघर्ष अंतर्मुखी होता है, बाहरी नहीं। इसमें संघर्ष दो विरोधी पक्षों में नहीं, अपितु व्यक्ति के अपने ही मन की मायामय और पारमार्थिक वृत्तियों के बीच में होता है। लोकवार में योद्धा के साथी और समर्थक होते हैं और उनके पास युद्ध के अस्त्र शस्त्र होते हैं। आध्यात्मिक वार में सद्गुरु प्रभु रूपी योद्धा के कार्यों की पूर्ति का साधन बनता है। सद्गुरु में भी प्रभु स्वयं बैठा होता है। प्रभु और सद्गुरु जो कुछ करते हैं, नाम द्वारा करते हैं, और नाम प्रभु का रूप होता है। इसलिए इस वार में यह दर्शाया गया है कि जो कुछ करता है, प्रभु ही करता है। लोकवार और आध्यात्मिक वार का परस्पर मेल केवल रूप और शैली तक सीमित है। दोनों प्रकार की वारों का वर्णन हार जीत की शैली में है। दोनों वारें पौड़ियों में रची गई हैं। दोनों में कठोर शब्दावली का प्रयोग किया गया है और दोनों में निशानी या सिरखंडी छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों तरह की वारें समान ध्वनियों और तर्जों पर गाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि गुरु साहिबान ने वार का रूप बदले बिना ही इस प्रचलित काव्य रूप को बिल्कुल अलग प्रयोजन की सिद्धि का माध्यम बनाया है। यह पुराने बर्तन में नई चीज डालने का कार्य है, जिसे गुरु साहिबान ने बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। संसार के सर्वोत्तम आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को संसार की सर्वोत्तम कला का रूप प्रदान कर देना गुरु साहिबान की दिव्य प्रतिभा की अनुपम देन है। गुरु साहिबान ने वारों की रचना मूलतः पौड़ियों के रूप में की थी, परंतु ढाडी लोग इन्हें गाते समय इनके साथ श्लोक भी जोड़ लेते थे। इस तरह वार गाए जाने का समय अधिक हो जाता था तथा पौड़ियों में प्रकट हुए भावों को गहराई और विशालता भी प्राप्त होती थी। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ के संपादन के समय जो श्लोक पूर्वकालीन गुरु साहिबान की वारों के साथ जुड़ चुके थे, उन्हें उसी तरह रखकर पौड़ियों की वृत्ति के अनुसार कई अन्य श्लोक भी जोड़कर वार को पौड़ीबद्ध रूप देने के बजाय श्लोक पौड़ीबद्ध रूप दे दिया। आशा की वार के वर्तमान रूप में श्लोकों की संख्या पौड़ियों से अधिक है। 24 पौड़ियों के साथ लगभग 59 श्लोक शामिल हैं। प्रत्येक पौड़ी में 4 चरण पूरे तथा 1 चरण आधा है। प्रत्येक पौड़ी के पहले 4 चरणों का स्वरूप लगभग समान है। इसी प्रकार प्रत्येक पौड़ी के आधे चरण का स्वरूप भी समान है। इसके विपरीत
श्लोक 2 पंक्तियों के भी हैं तथा 28 पंक्तियों के भी। अलग अलग श्लोकों की पंक्तियां अलग अलग आकार की हैं। पौड़ियां मुख्य रूप से आध्यात्मिक विचारों पर आधारित हैं, जबकि श्लोकों में सदाचार तथा आध्यात्मिक भाव के साथ साथ बहुत से सामाजिक, भाईचारे तथा धार्मिक प्रयोजन भी शामिल हैं। श्लोकों में उस समय समाज में प्रचलित कुरीतियों, अलग अलग धर्मों के कर्मकांडों तथा भक्ति के बहिर्मुखी साधनों का भी उल्लेख है। पौड़ियों के भाव सर्वकालीन, सर्वव्यापक तथा सर्वसांझे हैं। श्लोकों में स्थानीय तथा सामयिक विषय भी शामिल हैं। पौड़ियों में अकाल पुरुष, सतगुरु, नाम और हुक्म की स्तुति प्रधान है। श्लोकों में स्तुति के साथ साथ आलोचना तथा खंडन का रंग भी है। इनमें तुलनात्मक रंग भी है और उपदेशात्मक रंग भी। श्लोक पौड़ियों से कहीं अधिक बहुपक्षीय है, परंतु इनका वास्तविक उद्देश्य पौड़ियों में प्राप्त आध्यात्मिक विचारों का ही विस्तार करना है। आशा की वार को टुंडे असराजय की वार की तर्ज पर गाने का संकेत दिया गया है, जिसकी एक पौड़ी इस प्रकार है। पाबीकिया शेर सदूल राय रणमारू बज्जे, सुल्तान खान बड़ सूर में विच रण दे गज्जे, खत लिखे टुंडे असराज नू पातशाही अज्जे, टिका सारंग बाप ने दिता भर लज्जे, फतेह पाई असराज जी साही पर सज्जे।